आज दुनिया जो है एक एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है ना, कि यीशु मसीह जी उठे हैं और उसकी उसकी खुशी में, उसके आनंद में, उसके इस खुशी के पर्व के अंदर क्या करते हैं लोग। प्लीज माइक ऑन मत कीजिए कोई भी। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उस जश्न को मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज से लगभग एक हफ्ता पहले से पाम संडे से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, जिसे पैशन वीक कहा जाता है। और उसके बाद एक दो चीजें और होती हैं, फिर फ्राइडे आते ही गुड फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे, देन थर्ड डे क्या होता है, रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह यीशु पापियों के लिए इस दुनिया में आए, जिसको परमेश्वर का जन पौलुस इस बात को बयां करता है कि मैं जानता हूं कि मसीह यीशु पापियों के लिए संसार में आए, जिसमें सबसे बड़ा पापी। कोई कह सकता है कि मैं पापी हूं? अब हम मसीह में आ गए हैं ना, इसलिए हमें अब इसको कहना थोड़ा सा इजी लगता है। अगर हम प्रभु में नहीं होते ना, अगर हमें कोई पापी कहता है नहीं नहीं मैं पापी नहीं हूं, मैं क्यों पापी भाई, मैं तो भले काम करता हूं, अच्छी चीजें करता हूं, मैं पापी नहीं हूं। प्रभु में आने के बाद हम इस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलतियां की है। हालेलुया। अब एक बात को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए। यीशु मसीह क्यों आए संसार में? पापियों के उद्धार के लिए, है ना। उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने की। अगर मसीह यीशु नहीं जी उठते तो क्या होता? क्या कोई मुझे बताएगा? अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठते तो क्या होता? गुड फ्राइडे आता, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते और कब्र में रहते, और कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ नहीं होता। वो कब्र का पत्थर आज हर एक मसीह के वॉलपेपर पर लगा हुआ है कि पत्थर लुढ़का हुआ है, उधर बड़ी जोर से रोशनी है, इवन मैंने भी लगाया है, आप देखिएगा जाकर के। क्यों उस चीज को हम लोग बयां करते हैं कि कब्र खाली है? बिकॉज कब्र में किसी को रखा जाता है, तब उसका नाम होता है ग्रेव, कब्र, जिसके अंदर एक व्यक्ति को दफनाया जाता है। पहले की कब्रें अलग तरह की होती थी, उनमें पत्थर लगाए जाते थे बड़े बड़े। अगर मैं कहूं प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं जी उठते तो क्या होता? आप रिप्लाई कर सकते हैं सामने से। यस है, विश्वास से भटक जाते। वेरी गुड, नाइस आंसर। ओके, और कोई? ओके, वेरी गुड। और कोई? परमेश्वर का कलाम झूठा ठहरता। ओके, और कोई? हम इन्हें याद नहीं रख पाते। और कोई? जी, आप सबके पास अच्छे अच्छे आंसर्स हैं, आप बता सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जाते और नहीं जी उठते तो क्या होता? हाँ जी, हम दोबारा से पाप में चले जाते। अभी हमने बोला हम पापी हैं, अभी भी हैं, है ना, और हमें फिर दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, और कोई? जी, परमेश्वर का वचन झूठा ठहरता, हम दोबारा पाप में चले जाते और भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। अलग अलग कितने अच्छे अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं। आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि अगर यीशु जिंदा नहीं होते तो क्या होता? जी, बता सकते हैं। बस हम यीशु को पूरी तरह नहीं जान पाते। ओके, मैं एक बात जानता हूं कि यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा उस पर विश्वास करना एक तरह से व्यर्थ ठहरता। पता है, आप निकाल लीजिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की डेट में। पता है क्या पढ़ते हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, इनके आखिरी के, यूहन्ना तक के आखिरी तक के
वो चैप्टर जिसमें लिखा हुआ है कि मरियम वहां पर गई और पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, और क्या लिखा कि वहां पर क्या लिखा है, प्रभु यहां नहीं है, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। पर वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का पुनरुत्थान क्यों हुआ, ताकि हम लोगों का भी पुनरुत्थान हो। आमीन जी। पढ़ दीजिए 15 का 12 से कोई पढ़िए ऊंची आवाज में। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, हाँ, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ, तो मसीह भी नहीं जी ओ हालेलुया। अगर मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह नहीं जी उठा। क्या इसमें कोई नई बात थी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में? कुछ था, अनोखी बात थी? कितने लोग कह सकते हैं बहुत अनोखी बात थी? क्या डिफरेंट था यीशु मसीह के पुनरुत्थान में? प्रभु यीशु मसीह, आज सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास। आज थोड़ा सा आपको मालूम पड़ेगा कि आज मैं कितना बाइबल पढ़ता हूं, मैं किस स्तर तक मैं परमेश्वर को जानता हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने में क्या अलग बात थी, बताइए। यीशु के मुर्दों में से जी उठने में क्या अलग बात थी? वो परमेश्वर का पुत्र था। वेरी नाइस, वेरी गुड ब्रदर। ऐसी बात थी कोई जो किसी में नहीं थी जी। जो भविष्यवाणी हुई थी उनके विषय में पूरी हुई, जो भविष्यवाणी हुई थी वो उनके विषय में पूरी हुई। और क्योंकि जो मरे हैं वो कभी जीवित नहीं हुए, यीशु मसीह ही थे जो जीवित हुआ ना बहन, लाजर हुआ, याईर की बेटी हुई, वो तो यीशु मसीह के चमत्कार से हुए ना। आज भी होते हैं। आज आपको समझ आएगा कि आज हम किस स्तर तक जाना चाहते हैं और अभी हम किस स्तर पर हैं। यीशु के जी उठने में क्या ऐसी अलग बात थी जो किसी और के में नहीं थी? जी ब्रदर आगे पढ़े, इसी के अंदर आपको पूरा जवाब मिलेगा। हाँ, और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ था। आज हम लोग क्या प्रचार करते हैं? आज पता है लोग मीम्स बनाते हैं क्रिश्चियंस लोगों को टारगेट करने के लिए कि वो 3 किलो में सूली पर चला गया और खुद को नहीं बचा पाया, अपने आप को ईश्वर कहता था, ईश्वर का पुत्र कहता था। बट दे हैव हाफ नॉलेज। लेकिन उनके पास क्या है? अधूरा ज्ञान है। वो इतना जानते हैं क्रूसिफिक्शन है कि मारा गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी परसों हमारे पास में एक पार्क के अंदर मूवी लगाई थी जीसस के ऊपर कि गुड फ्राइडे के दिन वो मूवी को दिखाया जाएगा, और दिखाई भी थी और बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक गया। पर पता है आपको वहां पर क्या हुआ? जैसे ही जीसस ने वो यात्रा शुरू करी गधे पर बैठकर, उसके नेक्स्ट बार उनके पांव धुए चेलों के, और उसके बाद जब क्रूज पर जाने वाले थे वहां पर क्या हो गया? बारिश आ गई। तो पिक्चर बंद, शो क्लोज, सब सरप्राइज। आगे क्या होगा, है ना? आगे क्या होगा? लोगों को लगता था कि अब क्रूज पर चढ़ाएंगे, कहानी खत्म। पता है शैतान नहीं चाहता कि किसी को पूरा सच मालूम पड़े। शैतान नहीं चाहता कि आप लोग, हम लोग अपनी आंखों को स्पष्ट रीति से खोलकर देखें कि मसीह के साथ आगे क्या हुआ। अरे हम सोचते हैं, दुनिया के लोग सोचते हैं, लोगों से बैर करने वाले लोग सोचते हैं, मसीहों से नफरत करने वाले लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह आया, जिया, अच्छे काम किए, वो उसने लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, एक पवित्र जीवन जिया, सबको क्षमा किया और क्रूस पर मर गया। That's it। इसलिए वो कहते हैं कि वो 3 किलो में मार दिया गया, उसके अंदर ताकत नहीं थी। अगर वो खुद होता खुदा तो अपने आप को बचा पाता। बट दे हैव हाफ नॉलेज। उनके पास अधूरी नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। वो नहीं जानते थे कि आगे कहानी में क्या हुआ था। यहां पर क्या लिखा है? हम किसको सुसमाचार सुनाते हैं, क्या बोलते हैं हम? पर प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है। कैसे प्यार किया है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? हम सुसमाचार में बताते हैं कि यीशु मसीह पिता की ओर से आया और उसने हमारे पापों को, वरन सारे जगत के पापों को ले लिया और अपने आप को
क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, हम सबके पापों को उठा लिया। हालेलुया। उसके बाद क्या, फिर वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। नाउ गॉस्पेल हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड। यहां पर आकर सुसमाचार पूरी तरह से फिनिश होता है कि वो मरा तो सही आपके लिए, पर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वन थिंग इज मिसिंग, अब वो वापस आ रहा है आपको और मुझे लेने के लिए। हालेलुया। अब वो मसीह बादलों पर फिर वापसी आ रहा है आपको और मुझे लेने के लिए। कलीसिया बी रेडी। अगर हम सुसमाचार में इन चीजों को ना जोड़े तो हमारा सुसमाचार अधूरा है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, वो मर गया नहीं बचा पाया। सर, आपको हाफ नॉलेज है। यदि आप मुझे कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो इस बात को ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य जाति के लिए दिया, उनके पापों को अपने पर उठा लिया और क्रूस पर मर गए। यहां कहानी खत्म नहीं होती। मैं आपको बताऊं, यहां कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद एक घटना हुई कि 3 दिन पश्चात, 3 दिन के बाद उसकी कब्र खाली पाई गई। यू वांट एविडेंस? गो एंड सर्च। हिस्टोरिकल एविडेंस अभी भी मौजूद है उसके कि उसकी कब्र खाली है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा और अपने चेलों के बीच में रहा कुछ समय तक और फिर पिता के पास चला गया। अब बाइबल बताती है कि वो दोबारा वापस आएगा। अब परमेश्वर कलाम कहता है कि वो दोबारा वापस आएगा और हमें लेकर के जाएगा। आमीन। आइए आगे पढ़े। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ होता। लिखा है हमारा सुसमाचार सुनाना और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हाँ, वरन हम लोग ऐसा करते तो अगर हम क्या होते, परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, हाँ, कि उसने मसीह को जिला दिया। उसने मसीह को जिला दिया। जिला दिया का मतलब होता है जिंदा कर दिया। ओके, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, हाँ, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठता। हालेलुया। मुर्दे नहीं उठते ना तो मसीह भी नहीं जी उठता। आगे, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास। अब सुनिए ध्यान से। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास क्या है? सीधा गॉस्पेल बोलता है। पौल कहता है यदि अगर मसीह नहीं मुर्दों में से जिंदा हुआ तो तुम्हारा विश्वास, बोलिए, व्यर्थ है। क्या है यहां पर किसी का व्यर्थ विश्वास? नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने आज का दिन, जिसको हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, पुनरुत्थान का दिन कहकर के पूरे संसार में मनाया जाता है, ये एक गवाही है कि हम उस पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। हमारा विश्वास झूठा नहीं है। हमारा विश्वास अधूरा नहीं है, क्योंकि मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। आगे, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। हालेलुया। लिखा है यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। अगर किसी के लिए मसीह फिर से पुनर्स्थापित, पुनरुत्थान नहीं हुआ तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम आज तक अपने ही पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं, हाँ, वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। क्या वर्ड बोलता है? कहता है कि हम अगर इसी जीवन में आशा रखते हैं, केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। समझ आ रहा है? हम लोग क्या है? मनुष्य से, जो इस पृथ्वी पर रहकर ये बातों को सोचते हैं कि क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे चर्च कैसे चलेगा, चीजें कैसे ठीक होंगी। लिखा है मसीह पर तुम विश्वास करते हो ना, तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है। पृथ्वी पर के जीवन की आशा मत लगाए रखो। ये बात को याद रखो कि मसीह यीशु अपने आप को, जिसने क्रूस पर बलिदान किया, अब फिर से वापस आने वाला है।
आमीन। 20 पढ़िए। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह यीशु मुर्दों में से, जी उठा है। यस यस, थोड़ा चिल्लाकर बोलिए, मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हाँ, मुर्दों में से जी उठा है। सुबह से चिल्ला रहे हैं हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी पुनरुत्थान का दिन, हैप्पी ईस्टर, कुछ 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 कह रहे हैं। अरे सीधी बात है, जो भाई विकास ने चिल्लाकर कहे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, कहे वो मुर्दों में से जी उठा है। मुर्दों में से जी उठा है। कोई और उठ के जी के दिखाए, उठाए? नहीं, उठ सकता है कोई और? नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी एक सवाल पूछा था, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने में क्या अलग बात थी जो और किसी में नहीं थी? पता है वो क्या बात थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर रहते हुए दिनों में एक व्यक्ति को जिंदा किया जिसका नाम था लाजर। एक बच्ची को जिंदा किया जो आप लोग जानते होंगे, याईर की बेटी जो मर गई थी। एक तलीता को जिंदा किया। आपको पता है ये लोग जिंदा हुए, मर गए थे, जिंदा हुए। एक चीज जो मसीह के साथ नहीं हुई वो इनके साथ हुई। ये जिंदा हुए, फिर जीवन जिया और मर गए। यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। पढ़कर देखिए आप पूरी बाइबल, वो मृत्यु को हरा करके जिंदा हुआ और बाइबल बताती है वो आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। उसकी कब्र खाली है, ये चिन्ह है कि वो आज भी जीवित है। लाजर की कब्र हो सकता है दोबारा बन गई हो, जाकर देख लेना। उसकी कब्र आज भी खाली है। किसी की कब्र पर कोई पहरा देता है? यीशु की कब्र पर बहुत पहरा था, सैनिक खड़े हुए थे। मनुष्य अगर चाहता तो पत्थर नहीं हटा सकता था, नहीं धकेल सकता था, क्योंकि पहरा था। और लिखा है, इतिहास बताता है कि पत्थर बहुत भारी था। ये काम स्वयं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा किया। पूछा था ना कि क्या फर्क है मसीह के जी उठने में जो औरों के में नहीं है, और जी उठे पर एक समय के बाद वो फिर वापस मर गए, फिर उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। पर मसीह यीशु एक बार मरा और उसके बाद अब पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। लिखा है कि वो आज भी जीवित है, आज भी जिंदा खुदा है। क्या गीत गाया हमने लास्ट में? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हम और अन्य चीजों की परस्तिश नहीं करते। कलीसिया, लिखा है जिंदा खुदा है हमारा। एक विश्वासी के लिए यीशु की कुर्बानी और उसका मृतकों में से जी उठना कितना जरूरी है, समझ सकते हैं? एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और फिर मुर्दों में से जी उठना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 पढ़ दिया ब्रदर। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान। आमीन। मैंने ना एक इमेज रखी है आज, अगर किसी ने नहीं देखी तो देखिएगा, ग्रुप में भी डाला है। वो 100% इंसान था इसलिए उसकी मृत्यु हुई, और 100% खुदा भी था इसलिए वो जी उठा। कितनी अद्भुत बात है ना। हम लोग 100% इंसान होने के बाद भी हम 200% गलत इंसान बनने के लिए तैयार हैं। अपने आप को अपने तरीकों से जीने के लिए तैयार है, अपनी समझ से, अपनी अकल से, इतने से दिमाग से अनुसार चलने के लिए तैयार है। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के लिए यहोवा पर भरोसा रखना। एक विश्वासी के लिए यीशु का क्रूस पर मरना और उसका मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना खाते हैं हम लोग, कितना जरूरी है? पानी पीते हैं, कितना जरूरी है? अरे लिखा है वो जीवन की रोटी है, लिखा है वो जीवन का जल है, लिखा है अगर तुम उसमें से पियोगे तुम कभी प्यासे ना होगे। लिखा है वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, यीशु कहता है वो मैं हूं। रोटी जमीन पर आई, बाप की आज्ञा के द्वारा भेजी गई और मनुष्य के बीच में रह करके तोड़ी गई,
और आज किसके पास है वो रोटी? हमारे को बांट दी गई। आज वो रोटी हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, यीशु मसीह और उसके सिद्धांत हमारे पास है। कोई निकाल लीजिए रोमियो उसका 4 अध्याय। जी जी, थोड़ा सा जल्दी निकालिए, आज वचन थोड़े ज्यादा है। हाँ, 4:24 निकाल लीजिए पहले। एक मिनट भैया। जी, 24-25। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए, हाँ अर्थात हमारे लिए हाँ जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ जिसने हमारे प्रभु यीशु को हाँ, मरे हुओं में से जिलाया, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने आगे वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए। यशाया कहता है तुम्हारे ही अपराधों के कारण वे पकड़वाया गया, घायल किया गया, उस पर तार ना पड़ी। आगे और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमें तो आज ये वचन मिला है कि हमारे धर्मी ठहरने के कारण वो जिलाया गया है। हम तो ये जानते थे कि कब्र खाली है, मरियम गई है, कुछ मिला नहीं है। और क्या सुनते थे हम लोग? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यीशु चला गया, अपने चेलों से मिला। याद रखिए, पढ़कर देखिए क्या इस कलाम में क्या लिखा है कि वो इसलिए मारा गया ताकि मैं धर्मी ठहराया जाऊं। अगर इसका अपोजिट कीजिए, यीशु अगर जीवित रहता, मारा ना जाता, तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठता, तो कौन अपराधी ठहरता? हम नहीं, मैं। हाँ, मैं क्यों किसी को सबको लेके जाऊंगा ना, हम है ना। मैं क्यों पिसू? निहाल विशाल भी है, हम है ना नवीन भाई? कौन बोलिए? मैं धर्मी ठहराया जाऊं। अगर दूसरे वाला धर्मी का जीवन जिएगा ना, आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम नहीं, अपना नाम लीजिए, मैं धर्मी ठहराया जाऊं। ये पर्सनल है, व्यक्तिगत तौर पे हम उसको जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम उसे समझे। अरे हम दुआ करते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना जब करते हैं ना, हे हमारे बाप, इसको कहते हैं असेंबली प्रेयर। जब हम कमरे के अंदर प्रार्थना करते हैं ना, तब पता हम ये नहीं बोलते हे हमारे बाप, तो हम कहते डैडी, अप्पा, मैं इधर हूं, मैं तेरे से बात करने आया हूं, तुझसे कुछ पाने आया हूं। क्या लिखा है लास्ट लाइन? वे हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। All the penalties is paid by the Jesus Christ, जो हमारे लिए मारा गया। और आज मैं नहीं बताऊंगा कि यीशु मसीह 3 दिन कहां थे। आज मैं नहीं बताऊंगा कि यीशु मसीह 3 दिन के लिए किधर टूर पर गए थे। आज बहुत सारी जगह पर ये बताया गया कि यीशु मसीह कहाँ थे, यीशु मसीह यहाँ थे, यीशु मसीह अपने घर में थे, यीशु मसीह पिता से मिलने गए थे, यीशु मसीह अंधकार में कैदी आत्माओं को सुसमाचार जनाने गए थे। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वो जो मर के जी उठा है ना, मुझे धर्मी बनाने के लिए किया उसने। अपने पड़ोसी को कहिए, बहन, उसने आपको धर्मी बनाने के लिए किया है। यस, सारा दाम चुका दिया। काय को चिंता करते हो? हाँ, बोलो, क्यों चिंता करते हो? वो है ना, मारा गया है, वो जिंदा हुआ है ताकि मैं उसकी जगह जीवन जीऊं। हम लोग समझते नहीं इस चीज को। प्रभु मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर भी हम सोचते हैं कैसे होगा। प्रार्थना करते हैं कि जिंदा खुदा है हमारा, और मरे हुए के समान उम्मीदें लगाते हैं उससे। परमेश्वर का वचन कहता है उसका पुनरुत्थान हुआ है, एक पुनरुत्थान अब हमारा भी होगा। आमीन। पता है उसने मरियम को एक बात कही कि मरियम ने कहा कि प्रभु अगर तू होता ना, तो मेरा भाई कदापि ना मरता। नहीं मरता प्रभु। पता है यीशु ने क्या रिप्लाई किया? किसी को मालूम है? बताइए। अगर तू ये जानती जो तेरे सामने है, तो ऐसा ना कहती। क्या कहते हो गुरु? क्या मतलब है इसका? मरियम,
मेरी बच्ची, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, वो जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा धार्मिकता के तरीके जो है नए तरीके से स्थापित हो गए हैं। पुराना नियम में धार्मिकता अलग तरीके से दी जाती थी, पर यीशु मसीह ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। अब इनको तुम्हारे नियमों पे चलने नहीं दूंगा। स्टिक थे वो नियम, बहुत स्टिक थे। यीशु ने खुद को कुर्बान किया, खुद को सूली पर मरने के लिए दे दिया। लग रहा है ना आज तो वो है, ईस्टर है, मैसेज गुड फ्राइडे का चल रहा है। नो, दे ऑल आर कनेक्टेड। जीसस का बर्थ, यीशु का पृथ्वी पर जीना, यीशु का क्रूस पर गुड फ्राइडे के दिन मरना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। एंड नाउ आवर किंग इज कमिंग, हमारा राजा आ रहा है। हालेलुया। खुशी नहीं हो रही आपको? मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरा प्रभु आ रहा है, मेरा स्वामी आ रहा है, मेरा राजा मुझे लेने के लिए आ रहा है। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। पहला पत्रस उसका 1:3 में लिखा है, यीशु मसीह जी के जी उठने के द्वारा हमें, एक बार पढ़िए कोई, 1:3। तुम्हारा श्रृंगार, एक सेकेंड, क्या निकाला भैया? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। मैंने सोचा कि नवीन भाई क्या श्रृंगार करा रहे हैं, मेरे से गलत तो नहीं हो गया। 1:3, लिसन वेरी केयरफुली, जल्दबाजी ना करें, आपको ही मौका देंगे पढ़ने के लिए। जी हाँ, बड़े बहन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। नया जन्म किसे मिला? अनुग्रह किसका हुआ? पिता का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर हुआ कि मैं अपने पाप में जीवन ना जीऊं और एक नया जीवन जीऊं। मेरे को एक नया जन्म जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित किया कि अब मैंने तेरे लिए जान दी है, अब तू मेरे लिए जी सकता है। नाउ यू कैन लीव फॉर मी, मेरे संग जी, समय बिता। आपको पता, मृत्यु से जीवन की ओर जाना, यीशु मसीह मृत्यु को अपने ऊपर धारण किया उन्होंने, और सबको लगा था कि अब कहानी खत्म, एंड हो गया, एंड हो गया। हर कहानी में एंड होता है, इस कहानी का एंड आज तक नहीं हुआ है। जिसके लिए उसने जान दी है, उसको गड्ढे में, पाप में, विचार में, गंदगी में, कड़ी संगतियों में कैसे छोड़ सकता है? लिखा है वो आया पृथ्वी पर कि उन लोगों को बचाए। लास्ट तक जीसस वही कहते थे कि पिता की मर्जी पूरी हो, पिता की मर्जी पूरी हो, पिता की मर्जी पूरी हो। मम्मी तू क्या कहती है मुझे पता नहीं, पर पिता की इच्छा पूरी होगी। अरे जिस दिन मैं जानेंगे ना परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी कैसे पूरी करनी है, आप सब रिश्ते नाते भूल जाओगे। लिख के दे रहा हूं मैं, रिश्ते नाते दोस्ती सब भूल जाओगे। आप कहोगे भाई तेरी दोस्ती में वो प्यार नहीं है, तेरे रिश्ते में वो प्यार नहीं है जो मेरे को मेरे प्रभु के साथ बैठने में मिलता है, जो मेरे को मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में मिलता है, जो मुझे उसके साथ खो जाने में मिलता है। रोमी 8 उसका 11 को पढ़े। यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को किस में से जिलाया? बोलिए मरे हुए में से, मरे हुए में से जिलाया। ये राइट लैंग्वेज सुनिए, क्या लिखा है? तुम में नहीं, तुम में बसा हुआ है। कभी बसा? जब तुमने उसको अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया, उसका आत्मा तुम में बसा है। कोई ये कहता है कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, मैं जोर जोर से ताली नहीं बजाता, तो मेरे को प्रभु का आत्मा नहीं है, मुझे छूने पर गिरता नहीं हूं, मेरे पे प्रभु का आत्मा नहीं है। ये झूठ है।
अगर आपने प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया है, अपने दिल में उसको कहा है कि प्रभु मैं उद्धार की प्रार्थना करता हूं, मेरे दिल में आइए और मुझे मेरे जीवन के मुक्तिदाता बन जाइए, 100% कहता हूं कि उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। गलत करते वक्त लगता है नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये उसी का आत्मा है जो हमें लीड करता है। कभी कभी अनफेयर होता है चीजें, हम सोचते हैं ना वापस जाकर पैसा लौटा कर आते हैं ना, जिसका 20 रुपए फालतू आ जाता है, जाता है कोई? मैं बहुत बार गया, लास्ट संडे मैंने आपको बताया क्यों। ये उसका आत्मा है, आपको गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देता। आपको अंदर से आवाजें आती है ये तो गलत कर रहा है, इसका आत्मा है जो आपको टीच करता है। किसी का दिल दुखाकर नींद आती है, हाँ, इसका आत्मा है जो आपको कहता है कि जा जाके माफी मांग। प्रभु ये कभी बसा बेटा, ये तभी बसा जब तू मेरे पास आया, जब तूने अपना जीवन मुझे दिया और कहा प्रभु इसे ग्रहण कर लो, तभी से ये आत्मा तुझ में बसा। आगे क्या लिखा है? जिसने मसीह को हाँ, मुंह में से जिलाया, यस, मैं तुम्हारी नश्वर देखो। दोबारा से पढ़िए बहन। जिसने मसीह को, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर मतलब नाश होने वाली देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पढ़कर देखिए, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो क्या वो जिलाएगा, वहां पर स्टॉप है, एंड हो गया यहां पर इसका पॉइंट का, कि वो तुम्हें जिलाएगा। लिखा है नश्वर देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर हमें हमें अनुग्रह देता है कि हम शरीर में मरे और आत्मा में जिए। पाया किसी ने अनुग्रह? हो, मैंने बहुत बार पाया है कि हम शरीर में मरे और आत्मा में जिए। संडे को हमें वो अनुग्रह परमेश्वर यहां से भेजता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे अब आत्मा में जी और शरीर में मर। यीशु मसीह शरीर में होकर आया, अपने आप को क्रूस पर जाने के लिए दे दिया और फिर उसी शरीर के अंदर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और लिखा है आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हें भी जिलाएगा। आज इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम लोग अपने शरीर के कामों को छोड़ देते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम मरे हुए हैं, हमारी जिंदगी कोई अस्तित्व नहीं है, सब चीजें खत्म हो चुकी है। अरे यारी दोस्ती खत्म करनी है, फोन नहीं चलाना है, ऐसे बात नहीं करना, वो नहीं करना, इतना ऐसा कोई जीवन है क्या? मरा हुआ से लगता है, यस यही है मरा हुआ जीवन। इसमें से प्रभु आपको जिलाएगा। आपको प्रभु कहेगा संगति कर, आपको प्रभु कहेगा आत्मा में भर, आपको प्रभु कहेगा अन्य भाषा में दुआ कर, आपको प्रभु कहेगा हर दिन घुटनों पर प्रार्थना कर, आपको प्रभु कहेगा अरे मेरी स्तुति कर, मेरी बड़ाई कर। ये है परमेश्वर का काम जो आपको जिलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वो जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हारी नश्वर देहों को अंदर से तुम्हें जिलाएगा। 8:12 पढ़ेंगे ना जब आपको क्लियरिटी आएगी। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है हम कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। कोई लोग कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक है, नहीं रहेगा तो नहीं। अरे नहीं, हम इसके कर्जदार। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमारे ऊपर का सारा कर्जा उतार दिया, अमाउंट वाला नहीं, बोझ। ये गीत है, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेकर आज चल रहा। प्लीज साइलेंट फोनों को साइलेंट कर दीजिए। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, मसीह यीशु ने हमें उस कर्जदारी से छुड़ा लिया है। आगे जब आप पढ़ेंगे ना इसको, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो उसकी क्रियाओं के अनुसार तुम मरोगे, 100% मरोगे। मृत्यु ने अनंत जीवन में प्रवेश करना, मृत्यु से अनंत जीवन में प्रवेश करना किसने सिखाया हमें? यीशु मसीह ने। अब हमें इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, खत्म होने की जरूरत नहीं है। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अनंत जीवन का एक्सपीरियंस करना है कि प्रभु मैं इस पृथ्वी में रहता हूं पर लगता
लगता है मुझे कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। मेरे आजू बाजू ऐसा चलता रहता है कि मैं कुछ नया हो गया हूं, मुझे उन बातों का फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर अब बुरे ख्याल नहीं आते, मेरा मन नहीं भटकता। कोई निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 5 अध्याय। पांच का 25 पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हम्म, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Yes. समय आता है हाँ। और अब है, हाँ। जिसमें जिस तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, हाँ। और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हाँ। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में से वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जो जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वेट, पता है वचन कब बोला जाता है? जब एक व्यक्ति प्रभु में सो जाता है। ये उस आशा का वचन है जब उनको बताया जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, ये जी उठेंगे। पर मैं आज आप लोगों को बड़ी हिम्मत करके इस वचन को बोल रहा हूं कि आप अगर अपने शरीर के अनुसार जिन दिन काटोगे, गारंटीड है फिर ये वचन आपके लिए बोल सकते हैं। कैसा जीवन जीते हैं और फिर वहां पर लिखते हैं कब्रों पर कि इसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अरे पौलुस की लाइफ देखो, वो सुट्टा बीड़ी दारू पी के मर गया, लिखा है उसकी कब्र पे इसने अपनी दौड़ पूरी करी है। चाचा थे कौन ये चाचा? बड़ा दारू पीता था। हाँ, इधर क्या को लाए? बॉर्न क्रिश्चियन है। वचन क्या लिखते हैं? प्रभु में फिर जी उठेंगे। क्या ये दौड़ पूरी करना है? पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। जीवित रहते हुए उसने ये बात कही है, किसी ने मरने के बाद उसके ये बात नहीं कही। आज मरने के बाद ये शब्द कहे जाते हैं कि उसने अपनी दौड़ को पूरा किया जीवन के पुनरुत्थान के लिए। पता है क्या क्या जोखिम देखे, सताव देखे, पीड़ाएं देखी, दुख देखी, तकलीफें देखी, सब चीजों को फेस किया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप और मैं उस मसीह के सुसमाचार पर यकीन कर रहे हैं कि क्रूस की उसकी मृत्यु पर यकीन करते हैं, हम यकीन करते हैं कि वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठा, और हम यकीन करते हैं तो अब उस अनंत जीवन पर भी यकीन कर चुके हैं जो हमें मिलने वाला है। कितने लोग यकीन करते हैं ना अनंत जीवन मिलेगा? अरे हम लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जब हमने अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना बंद किया है ना, पाप के लिए मना करना किया है, अरे गॉसिपिंग सुनने के लिए अपने कानों को अलाउ नहीं किया है, तो याद रखिए हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं कि हम लोग प्रभु के साथ जिएंगे। यीशु मसीह का जी उठना वो जी उठना नहीं है कि बस आज आपको गुड फ्राइडे का सेशन लिया, ईस्टर का सेशन लिया और फिर क्या वचन सुनाया, आपको घर भेज दिया। नहीं, मैंने एक भी वचन वो नहीं खुलवाया यहां पर जहां पर उसकी कब्र खाली है या फिर वो मरियम वहां पर आई है। ये सब रिलेट है। आज उन चीजों से मैं बात करना चाह रहा हूं जिन चीजों के बारे में पौल कहता है कि अगर वो मारा गया है तो तुम्हारे लिए मारा गया है। ये बात जानो, अगर वो जिंदा हुआ है तो तुम्हारे कारण कि तुम धर्मी ठहराए जाओ। इसके जिंदा होने में वो खुशी नहीं थी, उसके जिंदा होने का मकसद यही था कि तुम पर वो पहुंचे, तुम तक उसका सुसमाचार पहुंचे, तुम तक वो बड़ी आवाज, उसका सुसमाचार, उसका वचन तुम्हारे जीवनों तक पहुंचे। हम जानते हैं कि ये फेस्टिवल्स हैं, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। गुड फ्राइडे को लोग रोते हुए आते हैं, ईस्टर को लोग हंसते हुए आते हैं। क्या ये हमें और संसार में क्या फर्क रह गया फिर? अगर हमारा रोना और हमारा हंसना उस मसीह यीशु के मरने और जी उठने से रिलेट नहीं है
तो ये व्यर्थ है। लिखा है ना उसमें 1 कुरिन्थियों का 17-20 में, निकालिए एक बार दोबारा। 1 कुरिन्थियों 15:17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक तुम अपने पापों में फंसे हो। पापों में नहीं हो, पापों में फंसे हो, बोले फंसे हो। फंसे हो। फंसे हुए व्यक्ति को कोई चाहिए कि उसे कोई छुड़ाए, उसे कुछ मिले कि वो जिससे आजाद हो सके। फंसा हुआ व्यक्ति अपना आप कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसको बाहर निकालने के लिए किसी के हाथ की, किसी की मदद की जरूरत होती है। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि हम अपने पापों में पड़े थे, पर जब हमने इस पर विश्वास किया कि मसीह यीशु इस दुनिया में गुनहगारों के लिए आया, उसमें मैं भी गुनहगार था और उसने अपनी जान क्रूस पर मुझ जैसे गुनहगार को बचाने के लिए दी है, और अब वो क्रूस पर मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठा है, और अब मुझे विश्वास है कि वो मुझे लेने के लिए बादलों पर आएगा। बहुत सालों से ना हम ये एक हफ्ता बहुत मना रहे हैं। गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे, ये गुड फ्राइडे, पाम संडे, ईस्टर, हर साल मना रहे हैं। एक दिन मनाने के लिए तैयार रहो कि अब वो आने वाला है। ये आखिरी इवेंट रहेगा कि जब वो आएगा अपने लोगों के बीच में, और वचन कहता है गुड फ्राइडे हुआ, ईस्टर हुआ, नाउ ही इज कमिंग बैक। क्राइस्ट इज कमिंग। यीशु मसीह वापिस आ रहा है। इससे खुश मत हो कि वो जिंदा हुआ, इससे खुश हो कि वो जिंदा मेरे लिए हुआ कि मुझे लेने वापिस आए। किस बात के लिए खुश होना है? कि वो लेने आ रहा है। बहुतों को डर लगता है, पता है, जब बोलता हूं ना वो लेने आ रहा है, वापिस आने वाला है मसीह, मैं तो पापी हूं, मैंने पाप में जीवन जिया है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है। ये डर है। डर से तैयारी करोगे, प्यार से, प्रेम से तैयारी करो मसीह के साथ चलने की। कभी भी एक दुल्हन को आप, जब उसकी मैरिज हो रही होती है ना, कभी उसका दूल्हा उसको गिरवान पकड़ कर नहीं लेके जाएगा या चोटी पकड़ के लेके जाएगा, या वो इस डर से तैयार होगी कि मैं अभी तक रेडी नहीं हुई, वो आने वाला है। नहीं, किस लिए तैयार होगी? माय ब्राइड ग्रूम इज कमिंग। मुझे अच्छे से मस्त बनना है, कोई कमी नहीं छोड़ती। पैसे देखती हो कितने खर्च हो रहे हैं? देखती है? आजकल मैंने सुना है लाखों रुपए के मेकअप होते हैं। सच है क्या बहनों? हाँ, कराओगे? हाँ, मुझसे मिलना कराने से पहले। इतना पैसा खर्चा होता है किस लिए? किसके लिए सजना संवरना है? दूल्हे के लिए। बड़े दुख की बात है, दूल्हा आने पर है, तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। अपनी मर्जी से दिन काटते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन देखते हैं, अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना स्क्रॉल करते हैं, जितना चाहे उसके संग समय बिताते हैं। इसके संग समय बिताने का समय नहीं है। बोर लगता है लोगों को बाइबल पढ़ना। पुनरुत्थान का दिन है। अगर आज यीशु आपके भीतर नए जीवित हुआ ना, मेरा इधर प्रचार करना व्यर्थ ठहरेगा। एक भी व्यक्ति अगर यहां से ये चीज लेकर जाता है कि प्रभु मैं आज से पूरी ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, प्रभु मैंने तुझे बहुत धोखा दिया, प्रभु पूरी वफादारी के संग तेरे संग जीवन जीऊंगी, प्रभु मैं इसको ना समय कम दूंगा। मैं ऑनेस्टली कहता हूं प्रभु मैंने इसको बहुत समय दिया है, मैं तुझसे बहुत दूर हो गई हूं, प्रभु मुझे बदल। आज कोई एक भी ऐसा करके ग्रहण करे ना प्रभु को, मैं सच कह रहा हूं आज उसका यीशु मसीह के जी उठने पर उसका नया जन्म होगा। नया जन्म क्या होगा? नया जन्म। पाता है कोई चाहता है कि नया जन्म पाए? है कोई यहां पर? कलीसिया याद रखिएगा, मसीह ने अपने आप को इसलिए कुर्बान किया कि हम लोग उसकी कुर्बानी पर भरोसा करें
कि किसी ने हमारे लिए जान दी है और अब वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें पाप में नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की वीडियो के माध्यम से यदि आपने आज कुछ सीखा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। सभी को जय मसीह।